एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1 टेक्स्ट बुक की थ्योरम 6.1 यूज करनी है ये प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC और हमने एक पैरेलल लाइन खींची जो AB के मिड पॉइंट से खींची हमने E तक, और वो लाइन है L लाइन खींची हमने। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट वन साइड के मिड पॉइंट से यानी D से, ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल, ट्राइंगल के जो थर्ड साइड है, अनदर साइड है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची D मिड पॉइंट से, AB के मिड पॉइंट से ये लाइन हमने पैरेलल खींच ली। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो इस साइड ये थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव करना है हमने यही। सॉल्यूशन गिवन in triangle ABC, D is a midpoint of AB। D AB का मिड पॉइंट है, सो AD इज इक्वल टू DB। ये मिड पॉइंट है तो ये AD और DB क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। एंड ए पैरेलल लाइन L, जो ये पैरेलल लाइन है L इंटरसेक्ट AB एट D, ये पैरेलल लाइन AB को D पर एंड AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है, कह रहा है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड है इसको ये पैरेलल लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E AC का मिड पॉइंट है। प्रूफ D is midpoint of AB। D है AB का मिड पॉइंट है, गिवन है। Therefore AD इज इक्वल टू DB। तो अगर ये मिड पॉइंट है AB का तो AD और DB क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी गिवन है। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। AD अपॉन DB की वैल्यू होगी 1। ये इक्वेशन 1 कर ली। अगेन इन ट्राइंगल ABC, वापस हम इस ट्राइंगल को देखते हैं ABC ट्राइंगल को। DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है, सो AD अपॉन ये वाला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC।
ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो ये दोनों क्या होगी, साइड्स, दूसरी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी बाय बीपीटी, या हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे इधर कर लेते हैं। तो अब इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 बाय 1 से, यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर ये AD की वैल्यू 2 आएगी तो इसकी भी DB की 2 आएगी, और कट के हमारा क्या आंसर आएगा 1। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 1। देन AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। भाई अगर इसकी वैल्यू 1 है AD अपॉन DB की, AD अपॉन DB की, तो AE अपॉन EC की भी तो वैल्यू 1 ही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है। ये दोनों प्रोपोर्शनल है और सेम रेशियो में है, इसलिए इनका क्या होगा, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और AE अपॉन EC भी 1 आएगा। देयरफॉर AE इक्वल टू EC, मतलब ये AE और EC क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों है इक्वल है तो ये D मिड पॉइंट है, तो E भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया इस साइड का AC का, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC।